हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अब्दुल्ला। आज हम क्लास 10th का सिलेबस डिस्कस करेंगे कि क्लास 10th के अंदर क्या क्या इम्पोर्टेंट है। आइए हम इसको जो है समझने की कोशिश करते हैं। क्लास 10 विज्ञान के अंदर जो है टोटल 80 नंबर का पेपर होता है और टोटल जो लेसन है वो 13 है। इसके अंदर 3 यूनिट होती है। फर्स्ट यूनिट जो है केमिस्ट्री, सेकेंड यूनिट बायोलॉजी और थर्ड यूनिट फिजिक्स। केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान के अंदर 4 चैप्टर होते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है रासायनिक अभिक्रिया होती है और रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर जो है संयोजन के बारे में, संयोजन, रासायनिक अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया। और इसी तरीके से जो है इसके अंदर शोषण कोशमशीप अभिक्रिया क्यों कहते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। और ये चैप्टर जो है हमारा 6 नंबर का है। दूसरा चैप्टर जो है अम्ल, क्षार और लवण है, यानी अम्ल का दैनिक जीवन के अंदर क्या उपयोग है, किस तरीके से जो है अमल जो है हमारी लाइफ के अंदर जो है इम्पोर्टेंट है और किस तरीके से इसके अंदर विद्युत धारा जो है बनाई जाती है उसके बारे के अंदर है। और ये 7 नंबर का जो है चैप्टर है। इसी तरीके से थर्ड चैप्टर जो है वो धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल, 5 नंबर का है। और फोर्थ जो चैप्टर है हमारा वो है कार्बन और उसके यौगिक है, 7 नंबर का। यानी कार्बन के बारे के अंदर पूछा जाता है कि कार्बन का नामकरण किस तरीके से किया जाता है, आईपीएसी नेम वगैरह क्या है और किस तरीके से जो है कार्बन का हमारे दैनिक जीवन के अंदर जो है उपयोग है। इसी तरीके से जो 5वां चैप्टर है वो है जैव प्रक्रम, यानी लाइफ प्रोसेस, और ये 8 नंबर का चैप्टर है। यानी हमारा जो सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है, क्या हमारा जो पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र जो है और हार्ट किस तरीके से काम करता है, ये इस चैप्टर के अंदर जो है बताया गया है। इसी तरीके से जो है 6वां चैप्टर नियंत्रण है समय में, यानी हमारे ह्यूमन बॉडी का कंट्रोल किस तरीके से किया जाता है, क्या हमारा न्यूरो सिस्टम होता है, किस तरीके से न्यूरॉन जो है हार्मोन के द्वारा जो है हमारे शरीर को जो है कंट्रोल करते हैं। इसी तरीके से 7वां चैप्टर जो है जीव जन्म कैसे करते हैं, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किस तरीके से जो है इंसान जो है संतान पैदा करता है और ये जो संचार किस तरीके से चल रहा है और दिन पे दिन जो है जनसंख्या वृद्धि हो रही है, उस लिए जो है इसके चैप्टर को जो है पढ़ा जाता है। इसी तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो है आनुवांशिकता, यानी ग्रेगर जॉन मेंडल, और इसी के द्वारा जो है आजकल दुनिया के अंदर जो है कई आविष्कार जो है हो रहे हैं। आनुवांशिकता के अंदर जो इसका जेनेटिक्स का जो जनक है द ग्रेगर जॉन मेंडल, द फादर ऑफ जेनेटिक्स, उसके बारे के अंदर पूछा जाता है कि उसने कितने नियम दिए और वो कहाँ पर पैदा हुए, इस तरीके के क्वेश्चन जो है इसके अंदर पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद चैप्टर है वो है प्रकाश का परावर्तन, यानी रिफ्लेक्शन के बारे के अंदर, रिफ्लेक्शन कैसे होता है, रिफ्लेक्शन के कितने रूल्स होते हैं, क्या क्या जो इसके अंदर होता है, लेंस और दर्पण के बारे के अंदर इसके अंदर पूछा जाता है। ये 8 नंबर का चैप्टर है। इसी तरीके से जो है मानव नेत्र, हमारी आँख की संरचना, और फिर विद्युत धारा और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और हमारा पर्यावरण। दोस्तों, साइंस जो है बच्चों को बहुत ही हार्ड लगती है, जबकि ये बहुत ही आसान है अगर हमें जो है इसका बेसिक कंसेप्ट पता हो और किस तरीके से जो है कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, किसके अंदर से क्वेश्चन ज्यादा पुटअप होते हैं, किसके अंदर से न्यूमेरिकल आते हैं, ये चीजें अगर हमें पता हो तो हमें जो साइंस का जो सिलेबस है और जो साइंस है ये बहुत ही ईजी लगने लग जाएगी। इसी तरीके से मैं आपको बताता इसके अंदर जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जैसे फर्स्ट चैप्टर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रासायनिक अभिक्रिया है। दूसरा चैप्टर जो है हम कार्बन और इसके यौगिक, ये इंपॉर्टेंट है। हम दे लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम और आनुवांशिकता। इसी तरीके से हम देखें प्रकाश का परावर्तन, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और विद्युत। ये चैप्टर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके इन चैप्टरों को आसानी से समझ सकते हैं अगर हमारा जो बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो। हम इजीली अगर 100 पे 100 स्कोर करना चाहते हैं तो आप जो है अब्दुल्ला साइंस क्लासेस को ज्वाइन करिए। हमारे चैनल को जो है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।